होता क्या है, ये वो टैक्स होता है जो एक मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर अपनी रॉ मटेरियल पर टैक्स पे करता है एज ए परचेज़र। जब आप उस चीज़ को ख़रीदते हो, जैसे मैंने रबड़ ख़रीदी, उसका मैंने बाद में टायर बना के बेचा, तो मैं एज अ परचेज़र रबड़ पे जो टैक्स पे करूँगा एज अ कस्टमर, और जब मैं टायर पे कस्टमर से वो टैक्स कलेक्ट करूँगा, मैं दोनों गवर्नमेंट को जमा करवा दूँगा। लेकिन जो मैंने रबड़ पे टैक्स पे किया होगा एज अ परचेज़र, उसका मुझे बेनिफिट मिल जाएगा, वो मुझे टैक्स मुझे वापस आ जाएगा। इसे कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये इसलिए वापस आता है क्योंकि जो टैक्स का कंसेप्ट है वो ये है कि जो बंदा चीज़ को कंज्यूम करेगा इन वही टैक्स पे करेगा। सो आई एम नॉट कंज्यूमिंग द रबड़। जो बंदा टायर ख़रीद रहा है वो इसे कंज्यूम कर रहा है, तो इसीलिए टैक्स देना उसकी जिम्मेवारी है। जो मैंने एज अ परचेज़र, मैंने मतलब ट्रेडर ने या मैन्युफैक्चरर ने एज अ परचेज़र रॉ मटेरियल टैक्स पे किया है, वो उसे पे बैक कर दिया जाएगा। सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे एलिजिबिलिटी की। सबसे पहले आप बेटा रजिस्टर्ड होने चाहिए, तभी आप ITC यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट ले सकते हो। लेकिन कंपाउंड लेवी स्कीम के अंडर जो रजिस्टर्ड है वो इसका बेनिफिट नहीं ले सकते। सप्लाई यूज्ड इन बिजनेस, जो मैंने माल ख़रीदा है वो दैट इज़ शुड नॉट बी फॉर कंजम्पशन, दैट शुड बी कंसीडर एज एन रॉ मटेरियल, तभी मुझे उस पर ITC मिलेगा। अगर मैं रबड़ को एज अ फिनिश प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहा हूँ तो मुझे उस पर ITC नहीं मिलेगा। मैंने रबड़ को यूज़ किया अपने बिजनेस में एज अ रॉ मटेरियल, तभी उस पर पे किया गया टैक्स मुझे वापस आएगा। क्रेडिट अवेलमेंट थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली लेजर अकाउंट मुझे मेंटेन करना पड़ेगा। एवरी क्लेम ऑफ ITC शैल बी क्रेडिटेड टू द इलेक्ट्रॉनिकली लेजर अकाउंट। सो मुझे लेजर अकाउंट एक मेंटेन यह करना पड़ेगा, जिसमें मेरा एक तरह का अकाउंट खुल जाएगा, क्योंकि डिफरेंट मैं हर एक साल में एक ही परचेज़ थोड़ी ना करूँगा, मैं अलग अलग परचेजेस करूँगा। सो सभी का रिकॉर्ड उसमें एग्जिस्ट करेगा। एंड जो भी मैं आउटपुट टैक्स कस्टमर से लूँगा तो वो सेट बैक होता रहेगा, उसमें एडजस्ट होता रहेगा। उसके बाद कंडीशंस क्या हैं फॉर टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। पोजेशन ऑफ द टैक्स इनवाइस, पहली बात तो मेरे पास टैक्स इनवाइस होना चाहिए। अगर मैं एज अ सेलर, मेरे पास टैक्स इनवाइस होना चाहिए। जो मैंने एग्जांपल ली है टायर की, जो मैंने टायर बेचा है उस पे उसका जो टैक्स इनवाइस की कॉपी है वो मेरे पास भी होनी चाहिए। जो मैंने आउटपुट टैक्स कस्टमर से कलेक्ट किया है, जो मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जमा करवाया। उसके बाद रिसिप्ट ऑफ द सप्लाई बाय द रिसिपेंट, मेरे पास जो मैंने एज अ रॉ मटेरियल एज अ परचेज़र रबड़ ख़रीदी थी, उसका भी तो मेरे पास इनवाइस होना चाहिए ना, तो उसका भी मेरे पास इनवाइस होना चाहिए। दोनों मतलब एज अ परचेज़र जो मैंने रॉ मटेरियल ख़रीदा था उसका भी बिल होना चाहिए, प्लस मेरे पास एज अ सेलर जो मैंने बेचा है कस्टमर की कॉपी, मतलब एक डुप्लीकेट कॉपी भी मेरे पास होनी चाहिए, क्योंकि दूसरी कॉपी तो मैंने ओरिजिनल कॉपी तो कस्टमर को हैंड ओवर कर दी। उसके बाद पेमेंट ऑफ टैक्स बाय द सप्लायर टू द गवर्नमेंट। देखिए आपको ITC तभी मिलेगा जब आप कस्टमर द्वारा दिया गया टैक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जमा करवाओगे, क्योंकि आपने एज अ रॉ मटेरियल पे किया है वो तो जिसने बेचा होगा उसकी जिम्मेवारी होती है आगे जमा करवाना, लेकिन जो आपने आउटपुट टैक्स कस्टमर से खरीदा है वो उसकी जिम्मेवारी आपकी खुद की होती है जमा करवाना। सो आपने जो आउटपुट टैक्स कलेक्ट किया है कस्टमर से, आपने जो आउटपुट टैक्स कलेक्ट किया है कस्टमर से, वो आपने जमा करवाना है। फर्निशिंग ऑफ रिटर्न, आपने रिटर्न भरनी है। गुड्स रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट, अगर आप गुड्स रिसीव कर रहे हो या आपने रॉ मटेरियल ख़रीदा है इन इंस्टॉलमेंट, तो जब तक आप पूरी इंस्टॉलमेंट्स नहीं खरीद लेते आप ITC क्लेम नहीं कर सकते। पेमेंट टू द सप्लायर विद इन स्टिपुलेटेड पीरियड, जो आपने परचेज़ किया है रॉ मटेरियल उसकी 180 दिनों में आपको पेमेंट करनी होती है, नहीं तो आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। किसकी? रबड़ की, जो मैंने रॉ मटेरियल। ITC इज़ ऑल्सो अवेलेबल ऑन कैपिटल गुड्स, बस इस दैट केस में आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगी। अगर आप कैपिटल गुड्स जैसे आपने कोई एसेट खरीदा है उस पर जो आपने टैक्स पे किया, अगर आप उसका बेनिफिट ले रहे हो तो आप उसकी डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते। उसके बाद टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग क्रेडिट, जो आपके पास टाइम लिमिट है अवेलिंग फॉर क्रेडिट वो है एनुअल रिटर्न जो आप भरते हो, और रिटर्न अंडर सेक्शन 39 जो आप सितंबर की डेट होती है, विच एवर इज अर्लीस्ट। उसके बाद एक में इसकी ही टर्म है जो इसमें ही हमने कवर करनी है कि ब्लॉक्ड क्रेडिट का मतलब होता है इसमें वो सारी चीज़ें आती हैं जिनमें आपको ITC नहीं मिलता। जैसे फॉर एग्जांपल द नेस्ट और ब्लॉक क्रेडिट आर गिवन एज अंडर आइटम्स नॉट
कवर्ड अंडर ब्लॉक क्रेडिट। जैसे मोटर व्हीकल है, कन्वीनियंस है एक्सेप्ट व्हेन यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फॉर मेकिंग सच व्हीकल एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, मतलब बेसिकली मोटर व्हीकल वगैरह पे आपको आईटीसी नहीं मिलता। फूड एंड बेवरेज जैसे आउटडोर केटरिंग का अगर आपका काम है उसमें आईटीसी नहीं मिलता। मेंबरशिप ऑफ ए क्लब, हेल्थ और फिटनेस सेंटर में, रेंट एज अ कैब अगर आपका कैब का बिजनेस है उसमें आपको आईटीसी नहीं मिलता। ट्रैवल बेनिफिट्स में आपको आईटीसी नहीं मिलता। वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज व्हेन सप्लाइड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में भी आपको आईटीसी नहीं मिल सकता। कंपाउंड लेवी स्कीम में आपको आईटीसी नहीं मिलता। अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं उसमें आपको आईटीसी नहीं मिलता। अगर आपने गुड्स जो यूज़ की हैं पर्सनल यूज़ के लिए की हैं तो दैट इज़ नॉट कंसिडर एज एन रॉ मटेरियल, बिकॉज रॉ मटेरियल मतलब वो गुड्स जो आपने आगे प्रोडक्शन में यूज़ की हैं तो उसमें भी आईटीसी नहीं मिलेगा। फ्री सैम्पल्स एंड डिस्ट्रॉयड गुड्स, अगर आपको जो गुड्स दी गई हैं फ्री में दी गई हैं या आप सेल भी एग्जम्प्टेड गुड्स में कर रहे हो तो उसमें आईटीसी नहीं मिलेगा। एंड नो आईटीसी ऑन रेस्टोरेंट पे भी आईटीसी नहीं मिलता। तो ये वो आइटम्स हैं या ये वो चीज़ें हैं जिन पे आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। उसके साथ ही एक छोटा सा मैं आपको नोट जरूर बताना चाहूँगा इसके साथ ही, इलेक्ट्रॉनिकली क्रेडिट लेजर, ये क्या होता है? ऑल एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट दैट इज क्लेम्ड बाय द रजिस्टर्ड डीलर, जो भी आप आईटीसी क्लेम कर रहे हो अपनी रिटर्न्स में, वो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर अकाउंट में शो करता है। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि जब आप जीएसटी पोर्टल पे अपनी रिटर्न भरते हो तो आपका इलेक्ट्रॉनिक एक क्रेडिट लेजर अकाउंट ओपन हो जाता है जिसमें सारी पेमेंट्स जीएसटी से रिफ्लेक्ट होते हैं जो आपके आईटीसी पड़े हैं, क्योंकि बंदा हर रोज़ हर महीने परचेज़ करता है और बेनिफिट लेता है तो आपको पता वहाँ से पता चलता रहता है कि आपने रॉ मटेरियल पे टैक्स पे किया है उसके कितना प्रपोर्शन का आपने बेनिफिट ले लिया है और कितने प्रमोशन का बेनिफिट लेने के लिए रहता है। सो बेसिकली इट इज़ जस्ट लाइक एन अकाउंट, जैसे आपका बैंक में अकाउंट होता है जिसमें हमें पता चल जाता है कि हमने रॉ मटेरियल पे कब कहाँ आईटीसी पे किया है और कितना बेनिफिट हम अपने आउटपुट टैक्स में से ले चुके हैं या जितना हमारा बैलेंस रहता है। सो ये था हमारा आईटीसी। थैंक यू।